हेलो यूट्यूब, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि आपको मेटल नॉन मेटल की सब्जेक्टिव वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी, लास्ट में कुछ फ़ोन की मेमोरी फुल हो गई थी। मैं तो वीडियो शूट कर रहा था, लेकिन जितनी स्टोरेज हो पाई उतनी मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी। कुछ लास्ट में इलेक्ट्रोलाइटिक प्लेटिंग वगैरह, रिफाइनिंग वगैरह, वो वाली बात रहेगी, अलोइंग रहेगी। सिंपल सा, कोई नहीं, एक आधा टॉपिक है। इतने तो मेरे बच्चे वैसे ही होनहार है ना। तो मेटल नॉन मेटल की PYQ सीरीज करेंगे अभी, है ना। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे यहाँ झकास। देखो, ए मेटल एंड ए नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। एक धातु और धातु बतानी है जो रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड मतलब तरल हो। हिंदी भी थोड़ी थोड़ी मेरे को सीखने मिल रही है। तो देखो, सबसे पहले तो क्या करना है, पहला मेटल होगा, दूसरा नॉन मेटल। तो मर्क्यूरी मेटल है, मर्क्यूरी मेटल है, आयोडीन नॉन मेटल है और ब्रोमीन नॉन मेटल है। तो पहली बात तो दो ऑप्शन तो पहले ही कट गए, है ना। अनुजा के लिए है वीडियो स्पेशल, दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। अनुजा इस चैनल पे है नहीं, लेकिन फिर भी है, ठीक है। तो मर्क्यूरी क्या होता है, मर्क्यूरी रूम टेम्परेचर, तो मर्क्यूरी वाला ऑप्शन उठा लो, ये और ये, बी और सी में से एक हो सकता है। ब्रोमीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ब्रोमीन नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे होता है। आयोडीन क्यों नहीं है? आयोडीन तो लस्ट्रस प्रॉपर्टी को दिखाता है, क्योंकि मेटल लस्ट्रस होते हैं। लस्ट्रस मतलब शाइनिंग वाले होते हैं, और जो आयोडीन होता है नॉन मेटल होके भी लस्ट्रस प्रॉपर्टी दिखाता है। ब्रोमीन क्या होता है? Br इसका सिंबल होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 35, और एटॉमिक मास कितना होता है? 79। ध्यान रखना, याद रखने के लिए, ठीक है। देखो, सारी की सारी वो चीज है जो मेरी पढ़ाई हुई है, कुछ भी बाहर से नहीं है। ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम आर जिंक, क्या बोल दिया, ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक आर। जिंक और एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड होते हैं वो कौन से होते हैं? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक क्या होता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो होते हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों टाइप के होते हैं, या मतलब दोनों तरह से बिहेव कर सकते हैं। ये वाली बात मैंने बताई हुई है, ये वाले मैंने एक्सेप्शन में बताई थी, है ना। एक एक क्वेश्चन को मैं बताते हुए चलूंगा कि मेटल नॉन मेटल में मैंने क्या बताया था क्या नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज की वीडियो शानदार रहने वाली है, तो दिल थाम के बैठे रहो, है ना। आग लगा देंगे अब तो। 95% चैलेंज है ना। पूरी की पूरी साइंस के अंदर 95%, फिजिक्स भी कराऊंगा, केमिस्ट्री भी कराऊंगा, बायो भी कराऊंगा, हिंदी भी कराऊंगा, इंग्लिश भी कराऊंगा। बस थोड़ी समय की प्रॉब्लम है, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए जितने भी मैंने टॉपिक्स करा दिए हैं उनको बैकग्राउंड में रिवाइज करते रहो। अगर वीडियो नहीं आती तो पैनिक मत हो, जो करा दिया उसको रिवाइज करते रहो। आ जाओ नेक्स्ट। चलो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेटल विच आर फाउंड इन बोथ फ्री स्टेट एज वेल एज कंबाइंड स्टेट। जो मैंने बताया था, जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर होते हैं, जो बीच में होते हैं और जो सबसे डाउन होते हैं, तीनों को कैसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो मिनरल्स की फॉर्म होती है, बाद में हम और बनाते हैं। जो सबसे ऊपर होते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम वगैरह, कैल्शियम, ये कैसे होते हैं? ये हमेशा मिलते हैं हमें आयंस की फॉर्म में, मोल्टन ऐसे भी कह सकते हैं, है ना। जैसे Na मिलेगा तो Na+ की सेंस में मिलेगा। जो बीच में होते हैं, जो एवरेज रिएक्टिव होते हैं या मतलब मॉडरेट रिएक्टिव होते हैं, ये मिलते हैं या तो सल्फाइड और की प्रेजेंस में या फिर कार्बोनेट के। और ये कैसे मिलते हैं? फ्री स्टेट में। लेकिन फ्री स्टेट के साथ साथ कंबाइंड स्टेट में भी होना चाहिए। ये वाली मतलब एग्जाम्पल दे के मैंने नहीं बताया था, लेकिन बताया था ये क्वेश्चन भी, कैसे कैसे हम उनको फाउंड करते हैं। तो गोल्ड प्लेटिनम, प्लेटिनम सिल्वर, गोल्ड सिल्वर, मतलब सारे के सारे हैं कैसे? ये लेस रिएक्टिव वाले हैं, देख रहे हो नीचे रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे वाले। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कॉपर और सिल्वर। देखो, जैसे रिएक्टिविटी सीरीज में मैंने बताया ना, सबसे नीचे वाले जो एलिमेंट होते हैं वो फ्री स्टेट में तो मिलते मिलते हैं, कभी कभी किसी के साथ कंपाउंड की फॉर्म में। कंबाइन का मतलब क्या हो जाएगा? कंपाउंड ही तो होगा ना, किसी और एलिमेंट के साथ मिला होगा, जहां से हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये वाला ऑप्शन लगाएंगे। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, लाखों बार बताया है। थर्मिट प्रोसेस, थर्मिट प्रोसेस पढ़ लो। द मेटल एक्स इज यूज्ड इन द थर्मिट प्रोसेस वेयर मेटल एक्स इज हीटेड विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मेटल एक्स को हीट करा जाता है, गर्म करा जाता है। इट गिव्स एन ऑक्साइड वाई, वाई ऑक्साइड बनेगा, विच इज एम्फोटेरिक। देखो एम्फोटेरिक क्यों मैंने मेटल नॉन मेटल बताया था, तब मैंने बताया था कि इसको इंपोर्टेंट लगा लेना, एम्फोटेरिक का यूज है। दूसरी बात देखो, अगर आपको थर्मिट प्रोसेस आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो एम्फोटेरिक से देखो। मैग्नीज का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है? नहीं होता। एल्यूमिनियम का होता है, ठीक है। आयरन का नहीं होता, और मैग्नीशियम का तो बिल्कुल नहीं होता ना।
आयरन का अगर दूसरा ओर होता, मतलब सारे के सारे ऑक्साइड होते हैं, वो नहीं होते एम्फोटेरिक। अगर ये होता, ये वाला होता, तो ये एम्फोटेरिक कह देता मैं इसको ना। तो देखो, एक एल्यूमिनियम ही एक ऐसा ऑक्साइड है जो एम्फोटेरिक है, तो पहले तो ऑप्शन ये होगा, ठीक है। दूसरी बात, थर्मिट प्रोसेस के अंदर भी तो एल्यूमिनियम का यूज करते हुए बताया मैंने। बोलो, थर्मिट प्रोसेस याद करो, नहीं तो पिछले वाली वीडियो जाके फिर से देखो एक बार। क्लियर? ऑप्शन को एलिमिनेट करना भी सीखो। चलो नेक्स्ट करते हैं, आओ। देखो, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट रिएक्टिविटीज विद वाटर एंड डाइल्यूट एसिड्स। मतलब जो अलग अलग मेटल्स होते हैं, उनकी पानी और एसिड के साथ अलग अलग रिएक्टिविटी होती है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। असर्शन सही है, क्या रीजनिंग उसकी सही है, देखते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर डिपेंड अपॉन इट्स पोजीशन इन द रिएक्टिविटी सीरीज। क्या एक्सट्रैक्ट करने के लिए रिएक्टिविटी सीरीज में उसकी पोजीशन मैटर करती है? हाँ भाई, बिल्कुल करती है। मतलब असर्शन भी सही है, रीजनिंग भी सही है, लेकिन जो असर्शन है इसके हिसाब से, मतलब पहले तो हम जो मेटल होगा उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे ना, उसके बाद ही तो हम उसको रिएक्टिविटी सीरीज में मतलब रखेंगे कि कोई ऊपर आएगा कि नीचे आएगा। बोलो, पहले मेटल को एक्सट्रैक्ट करा जाता है, फिर रिएक्टिविटी सीरीज में सेट करा जाता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, है ना। ध्यान रखना, ऑप्शन तो पता होगा ना। अगर ये सही है, ये सही है और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन ए होता है। ये सही है, ये गलत है, तो सी होता है। दोनों गलत है, तो इसका मतलब डी है, ठीक है। सम मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ये तो सबको पता है, अगर किसी मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो कॉमन सोल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। इलस्ट्रेट विद एन एग्जांपल। एग्जांपल लिख दो भाई, सबसे सिंपल जो तुम लोगों को पता ही है। एसिड HCl को Na के साथ रिएक्ट करा दो, क्या बनेगा? कॉमन सोल्ट बना दो, प्लस में हाइड्रोजन गैस बता दो, ठीक है। हाउ यू विल टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस? हाइड्रोजन गैस है, इसका मैंने बताया है, जो टेस्ट ट्यूब होती है, इसके जो माउथ होता है, जहाँ से निकलती है गैस वगैरह, यहाँ पर मोमबत्ती वगैरह को या माचिस की तिल्ली को लेके जाएंगे, पॉपअप साउंड अगर जनरेट हो जाएगी तो पता लग जाएगा हाइड्रोजन गैस है ना। कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे याद आ रहे हैं? देखो, ये वाली बात तो मैं एसिड बेस में भी मैंने बताई है, और ये रिएक्टिविटी से, देखो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कोई ऐसा मतलब डायरेक्ट आने वाला क्वेश्चन नहीं है, तो मैं आपको हमेशा रेडी करता हूँ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए। रेडी रहो। मैंने वैसे भी 5 नंबर आपको छोड़े हुए हैं, 75 नंबर का टारगेट रखा है, 72 से 75 मैक्सिमम इतना ही है। तो यहाँ पर कभी कभी जल्दबाजी में, मतलब पता है दोनों का, लेकिन फिर भी ऑप्शन टिक करने में जल्दबाजी लगा लो, चाहे थोड़ी सी लापरवाही लगा लो, गलत होने के चांस होते हैं। तो थोड़ा सा माइंड को ध्यान में रखना। माइंड को ध्यान में क्या, क्वेश्चन को ध्यान में रखना भाई। चलो नेक्स्ट करते हैं। देखो, द मेटल्स प्रोड्यूस बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेस आर नॉट वेरी प्योर। आपको पता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन की बात कर रहे हैं। दे कंटेन इम्प्योरिटीज विच मस्ट बी रिमूव टू ऑब्टेन प्योर मेटल। इम्प्योरिटीज होती है, उनको हटाना चाहिए प्योर मेटल, शुद्ध धातु को प्राप्त करने के लिए। द मोस्ट वाइडली यूज मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ठीक है। वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन बोलो, एक ही बात है। व्हाट इज कैथोड एंड व्हाट इज एनोड, है ना, मेड ऑफ इन रिफाइनिंग। मतलब कैथोड क्या है, एनोड क्या है, बस एक चीज का ध्यान रखना। जो कैथोड होता है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है, और जो एनोड होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है। जो कैथोड होता है वो नेगेटिव होता है, तो मेटल कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो कैथोड के ऊपर क्या मिलेगा? प्योर मेटल मिलेगा। और जो एनोड होता है वहां पे इम्प्योर मिलेगा। लास्ट में ध्यान रखना, यहाँ पर जो इम्प्योरिटीज वगैरह बच जाती हैं, इसको बोला जाता है एनोड मड। मैं कल परसों वाली वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें बताया तो था, लेकिन वो वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई, तो मैं क्या करता उसमें, ठीक है। ध्यान रखना, एनोड मड सुपर इंपॉर्टेंट है। एक थर्मिट प्रोसेस बताया था, अगर वो वीडियो में आया है तो ठीक है। एनोड मड भी बताया था, ठीक है। नेम द सोल्यूशन। सोल्यूशन किस में हो जाएगा? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, है ना। फॉर्मूला लिखने के लिए बोला तो फॉर्मूला लिख दो, और नाम लिखना हो, मतलब केमिकल नेम हो, तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। हाउ डज कॉपर गेट रिफाइंड व्हेन इलेक्ट्रिक पास? जब, देखो यहाँ बता दे, विजिबल होगा, है ना, नहीं तो चलो थोड़ा सा मिटा देते हैं यहाँ से, इसी को मिटा देते हैं। जो कॉपर होता है वो जनरली कैसा होता है?
कॉपर 2 में ब्रेक डाउन हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, है ना। ये इम्प्योर होता है और ये किस पे हो जाएगा, एनोड पे हो जाएगा। अगर इसको कॉपर सल्फेट मतलब सॉरी कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर 2 कॉपर ब्रेक डाउन हो गया, मतलब कॉपर 2 पॉजिटिव बन गया है, तो अगर इसको मैं कॉपर 2 पॉजिटिव को 2 इलेक्ट्रॉन फोर्सफुली दे दूं तो ये क्या बन जाएगा, कॉपर बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। हाँ, ये किसके ऊपर जनरेट हो जाएगा, कैथोड पे। यही बातें तो शुरू में बताई है मैंने, है ना। तो ये वाली चीज वीडियो में नहीं आई, कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोग इस चीज को ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आके थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल भी आ सकता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ बेटे, देखो क्या कह रहा है, यू हैव 2 बीकर्स ए एंड बी, 2 बीकर हैं जिसके अंदर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन रखा है, मतलब बीकर ए है बीकर बी है, दोनों के अंदर कैसा है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है। What would you observe after 2 hours if you dip a strip of zinc in beaker A? इसके अंदर मैंने जिंक को मिला दिया है और इन ए एंड स्ट्रिप ऑफ सिल्वर को मिला दिया है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इसमें। गिव रीजन, हाँ दोनों में क्या बताना है, देखो पहले बताते हैं। बीकर ए में क्या हो जाएगा, आसान क्वेश्चन है, रिएक्टिविटी सीरीज वाला ही है। Zn प्लस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का होगा, तो Zn क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये इसको यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाली कहानी बन जाएगी, है ना। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन मैं बार बार बता रहा हूँ, इसका नीला थोथा होता है, ये लाइट ब्लू कलर का बोल सकते हैं, तो ये कैसा हो जाएगा, मतलब कलरलेस हो जाएगा, या ऐसे कह सकते हैं फेड हो जाएगा। कॉपर रियल में कॉपर कैसा होता है, ब्राउनिश कलर का होता है, थोड़ा डार्क ब्राउन कह सकते हैं। कॉपर को तांबा कहते हैं, तांबा देखा है, येलोइश और ब्राउनिश कलर का ऐसा सा होता है, ठीक है। बीकर बी की कहानी क्या है, Ag प्लस CuSO4 क्या बन जाएगा, Ag इसको डिस्प्लेस कर देगा ना, बिल्कुल नहीं, गलती नहीं, ये तो बड़ा गलता हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि जो Ag होता है, सिल्वर होता है, ये लेस रिएक्टिव होता है, इसकी इतनी हिम्मत ही नहीं है ना। जैसे ही कॉपर सल्फेट के पास आएगा तो कॉपर बोलेगा फ्लावर, समझा क्या, है ना, तो नो रिएक्शन, मतलब कुछ नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। ये डायलॉग वैसे मेरे अंदर फीलिंग भर देता है ना, कोई भी कुछ भी कहे तो देखो जिसने फिल्म देखी वो तो समझ ही जाएगा क्या कहना चाहता है। कोई मेरे से पूछे 1 गिलास पानी देना, तो मैं ऐसे कर दूं, तो उसको आंसर मिल गया ना कि मैं पानी दूंगा कि नहीं दूंगा। अब किसी ने फिल्म नहीं देखी, वो बोलेगा ये क्या कर रहा है, पानी तैरता थोड़ी ऐसे, मतलब what expression you are putting on, just have a weird smile on your face। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। देखो स्टेट रीजन फॉर द फॉलोइंग, ये इस तरह के क्वेश्चंस 3 नंबर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिंक ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, देखो मैंने शुरुआत में जितना अभी तक आपको पढ़ाया है, आयरन वाला तो अभी एग्जांपल दिया था Fe3O4 वाला जो एम्फोटेरिक बिहेव करता है, Fe2O3 ये वाला नहीं करता, है ना, ये वाली बात मैंने बताई है। मैंने जितने भी ये चीजें पढ़ाई हैं इसमें आपको 2 ही बातें बताई हैं, या तो एल्यूमिनियम वाला या जिंक वाला, 2 ही एम्फोटेरिक ऑक्साइड बताए हैं, है ना। तो जिंक क्या करता है, एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी, दोनों के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, कॉमन सोल्ट बनाता है। बेस के साथ रिएक्ट करता है तो मैंने आपको जो मेरी वैसे वाली वीडियो है उसमें आपको बताया है, ठीक है, कैसे बनाता है। जैसे जिंक को करेंगे NaOH और पानी के प्रेजेंस में करेंगे तो क्या बनेगा, Na2ZnOH का 4, है ना। इसको बोलते हैं, ये जो सोल्ट है इसको बोलते हैं जिंकेट, ध्यान रखना, है ना। मैं पहले भी करा चुका हूँ इसलिए कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट वैसे है लेकिन करा चुका हूँ, अगर आप लोगों ने कर लिया और बार बार। सोडियम मेटल को केरोसिन में क्यों डुबो के रखते हैं, क्योंकि सोडियम को अगर ओपन में रखेंगे तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आते ही एकदम से विग्रसली इट विल कैच द फायर, है ना, आग पकड़ लेगा एकदम से, धमाका हो जाएगा। ये भी आसान क्वेश्चन बार बार है। इन द रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HNO3, ध्यान रखना। विद मेटल्स जनरली H2 गैस इज नॉट इवोल्व, है ना, H2 गैस नहीं निकलती, क्यों, क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड होता है ये क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने से इसका मतलब क्या है, खुद रिड्यूस हो जाएगा, किस में हो जाएगा,
NO में, NO2 में, और जो हाइड्रोजन होता है इसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज्ड कर देगा, है ना। इसको इसलिए यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से हाइड्रोजन गैस इवोल्व नहीं होती और ये पानी बन जाता है, कहने का मतलब। थोड़े से टिपिकल कह लो, थोड़े से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लगा लो। जो क्वेश्चन डायरेक्ट आपको आते हैं वो तो आते हैं, लेकिन मैं आपको फिर से एक बात बोलूँगा, PYQ सीरीज वाली ये जो वीडियो है, ये वाली वीडियो सब्जेक्टिव जो वीडियो है उनसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सब्जेक्टिव वाली वीडियो में तो अगर आप सिर्फ वो वाली वीडियो करोगे तो स्टेट जो क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, वो कर पाओगे। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करने के लिए, डिटेल एनालिसिस के लिए पहले वो वीडियो देख के आओ, फिर ये वीडियो देखो, तभी ये वीडियो काम की आएगी। क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी होती है कॉन्सेप्चुअल, वहां मैं डिस्कस कर देता हूँ, लेकिन क्वेश्चन की फॉर्म में डिस्कस करना, एक्सप्लेन करना थोड़ा सा अच्छा होता है, और एक मतलब हेल्दी डिस्कशन होता है ना, मतलब चीजों के बारे में ऐसे 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 ये, तो ये मेरे हिसाब से ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करता है, आपकी एक्यूरेसी को बढ़ाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या कह रहा है, स्टेट गिविंग रीजन द रिडक्शन प्रोसेस टू ऑब्टेन, मतलब रीजन भी बताना है और रिडक्शन प्रोसेस बताना है इन मेटल्स का, है ना। देयर कंपाउंड से इनको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो जो मर्क्यूरी होता है, मर्क्यूरी का जो और मैंने आपको बताया था सिने बार वाला, तो मर्क्यूरी क्या होता है, रिएक्टिविटी सीरीज में कहाँ आता है, नीचे आता है। तो मर्क्यूरी के ओर से हम इसको हीट करके बनाते हैं। हीट करने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं, रोस्टिंग रोस्टिंग टोस्टिंग टोस्टिंग। हाँ, रोस्टिंग की वीडियो आपने बहुत देखी होंगी, आजकल लोग एक दूसरे को रोस्ट करते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मेरे को भी कोई रोस्ट करेगा जब मैं बड़ा यूट्यूबर बनूंगा, तो फिर मैं सोचता हूँ कि मैं बदले में कैसे रोस्ट करूंगा सामने वाले को। जस्ट वेट एंड वॉच, मैं तो सामने ही रोस्ट कर देता हूँ, कई बार ऐसे सीन हुए हैं। चलो, कॉपर क्या होता है, कॉपर भी रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे होता है, लेकिन इसको रिडक्शन इसका कौन सा प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, है ना। और सोडियम क्या होता है, रिएक्टिविटी सीरीज में कहाँ आता है, वैसे तो दूसरे नंबर पे आता है, लेकिन ये कह सकते हैं ज्यादा रिएक्टिव होता है और टॉप में ही आता है। अब ये मत सोचना कि पोटेशियम के बाद सोडियम है तो इसको टॉप नहीं बोल सकते। टॉप मतलब ये सारी जो कैटेगरी होती है ऐसे ऐसे वाली, ये टॉप कैटेगरी के अंदर आता है। और इसको भी कैसे करा जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलो या इलेक्ट्रोलिसिस, लाइटिक बोलो, एक ही बात है ना। मतलब पानी वानी के अंदर डुबो के, किसी सोल्यूशन के अंदर डुबो के ऐसे एक्सट्रैक्ट करा जाता है, उसको बोला जाता है ये प्रोसेस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन ईच मेटल इज एक्सपोज इन एयर फॉर सम टाइम, जब किसी मेटल को कुछ टाइम के लिए एयर में, हवा में छोड़ दिया जाता है तो चेंज इन कलर बताना है। जो सिल्वर होता है, क्या क्या लिख देते हैं ना, जो सिल्वर होता है वो क्या क्या कलर का हो जाएगा। ये सिल्वर पहले कैसे कलर का होता है, सिल्वर काइंड ऑफ ग्रे कलर का होता है। ग्रे भी नहीं कह सकते सिल्वर को, वाइटिस ग्रे बोल दो, है ना, वाइटिस ग्रे, वाइटिस ग्रे। और ये कैसे कलर का हो जाएगा, ब्लैक कलर का, क्योंकि सिल्वर के साथ सल्फाइड बन जाएगा, है ना। चलो, कॉपर होता है, कहाँ लिखे, चलो यहाँ लिख देते हैं। जो कॉपर होता है, कॉपर मैंने बताया था ना आपको, लगभग येलोइश कलर का या ब्राउनिश कलर का होता है। इसके साथ क्या बनेगा, कॉपर का कार्बोनेट बन जाएगा, कॉपर का कार्बोनेट। और ये किस कलर का हो जाएगा, कॉपर कार्बोनेट, कैसी फीलिंग आ रही है, आई थिंक ब्लैक होगा। इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना, मुझे एग्जैक्ट नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है ये ब्लैक कलर का होगा, है ना, क्योंकि आंसर तो है नहीं इन सब के मेरे पास। तो देखो, दो चीज मैं आपको एडवाइस करना चाहूंगा। कभी कभी बताते टाइम जैसे सिल्वर का फॉर्मूला क्या होता है ये लिख दिया जाए तो ऐसा गुनाह मत समझ लेना कि टीचर को सिल्वर का फॉर्मूला नहीं पता, ये तो मर्क्यूरी होता है मास्टर सिल्वर। क्योंकि फ्लो फ्लो में कुछ वर्ड्स ऐसे बोल दिए जाते हैं, क्योंकि माइंड कहीं और होता है और लिख को छोड़ दिया जाता है ना। तो जैसे मैं ये बता रहा हूँ कि अब इसका क्रॉस चेक करके मैं बताऊं तो उससे तो कोई सेंस नहीं बनती, फिर तो सारे आंसर देख के ही मैं आपको कराने लग जाऊं। तो बुकिस या मतलब कहीं से नेट से उठा के क्वेश्चन कराना, अभी जो मैं करा रहा हूँ सिर्फ क्वेश्चन ही है, इनके आंसर नहीं है। तो एक एक के एक्सप्लेनेशन में वो वाली एक्सप्लेनेशन दूंगा ना जो वहां पर लिखी हुई है, तो मैं अपने वाली नहीं दे पाऊंगा। जो मेरी राम कहानी है फिर कौन सुनेगा, फिर वो बुक वाले तो फिर आप कहीं से भी आंसर ढूंढ लेना, है ना। और आयरन है,
आयरन का जो बनेगा, आयरन में क्या हो जाएगा, आयरन का तो रस्ट बन जाएगा कुछ टाइम तक हवा पानी में रहता हो। रेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है कि नहीं होता, मतलब तो जो पहले होता है ये मतलब आयरन होता है, ये कैसा होता है, आयरन का कलर कैसा होता है, ग्रेइश कलर बोल सकते हैं, है ना, मतलब ब्राउनिश और ग्रेइश का मिक्स टाइप में ऐसा, या ग्रीनिश भी थोड़ा हल्का फुल्का। लेकिन जो रस्ट का फॉर्मूला होता है, मतलब कलर होता है, वो कैसा होता है, ब्राउनिश होता है ना। ये देख लेना एक बार, ब्लैक होगा कि ग्रीन होगा, ग्रीन, डार्क, डार्क ग्रीन भी इसमें चल सकता है ना, डार्क ग्रीन ही, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, मतलब डाउट सा ही है कोई, कॉपर का मेरे ख्याल से ग्रीन ही बनता है। कॉपर को अगर कुछ नुकसान होता है ना, पपड़ी सी कई जगह देखी भी है पुराने कॉपर के, मतलब बर्तन टाइप में, इनमें कुछ दिन तक रखे तो ग्रीनिश, जैसे काई लग जाते हैं ना, आप लोगों ने देखा हो, काई लग इस तरह की बनती है, या तो ब्लैक होगा या ग्रीन होगा, मतलब इसको क्रॉस चेक कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेम द ओर ऑफ मर्करी, मर्करी का ओर का नाम क्या होता है, सिनेबार होता है, जिसको HGS बोलते हैं। स्टेट द फॉर्म इन विच इट इज फाउंड इन द नेचर, मतलब किस फॉर्म में ये हमें मिलता है, ठीक है। राइट द केमिकल इक्वेशन अलोंग विद द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मर्करी। मर्करी से कैसे हमें, देखो मर्करी कैसा होता है, रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आता है, नीचे जो भी चीज आती है नीचे, मतलब रिएक्टिविटी सीरीज के जो नीचे वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, फ्री स्टेट में मिलते हैं। तो कैसे करते हैं, HGS को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब करते हैं या रोस्टिंग करते हैं, एक ही बात है, तो HGO बनता है और SO2 बनता है। HGO को जब हम हीटअप करते हैं तो ये क्या बन जाता है, Hg प्लस O2, ठीक है। असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, ए पीस ऑफ मेटल, जिंक मेटल गेट्स रेडिश ब्राउन कोटिंग। देखो ये जो कलर वगैरह वाला खेल है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ही कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो कलर वगैरह को थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि एसिड वाले चैप्टर में, एसिड बेस वाला चैप्टर था, उसमें भी थोड़ी सी ऐसी बातें थी कि इसको इसमें मिलाएंगे कैसा कलर हो जाएगा, और मेटल नॉन मेटल में भी कलर वाली, तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखना। मेरी तरफ से दोनों चैप्टर की जो इंपॉर्टेंट बात है यही है कि कलर कॉम्बिनेशन कैसा क्या चेंज हो जाएगा, इस पे ध्यान रखना। जिंक मेटल को ऐसा करा है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, तो जिंक को अगर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल बन जाएगा, ठीक है, ये बात तो सही है, ठीक है। कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन, ये बात गलत है ना, तो मतलब ए बात सही है, मतलब असर्शन सही है, रीजनिंग गलत है, तो इसका ऑप्शन कैसा होता है, सी होता है है ना। तो देखो किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, अब आप लोगों को ये पता चल गया होगा मरकरी को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, समथिंग ऐसा, लेकिन क्वेश्चन को पूछने का तरीका थोड़ा सा बदल रहा है, तो इन चीजों के लिए अवेयर रहिए, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ से करते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज फॉर मेकिंग, वही आ गया, ज्वेलरी, ज्वेलरी, है ना, तो ज्वेलरी होता है गोल्ड एंड सिल्वर, इसके ऊपर कल शॉर्ट्स भी बनाई थी, देख लेना एक बार। गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरीज, है ना, क्यों होता है, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आते हैं, पानी वगैरह के साथ ऐसे ये रिएक्ट नहीं करते। दूसरी बात, गोल्ड और सिल्वर होते हैं ये हाईली मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं ना, मतलब इनको वायर्स की फॉर्म में, पतली पतली रिंग्स वगैरह, या उसको पीट पीट के सीड्स की फॉर्म में बना सकते हैं, ये इसका रीजन रहेगा, है ना। ए फ्यू मेटल आर यूज फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स, मतलब बर्तन वगैरह जो खाना वाना बनाने के होते हैं, ये क्यों होते हैं, क्योंकि देखो एक तो जो रिएक्टिविटी सीरीज में जो नीचे होते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे कॉपर वगैरह के, एल्यूमिनियम वगैरह, एल्यूमिनियम तो ऊपर होता है, लेकिन एल्यूमिनियम का बेनिफिट ये होता है कि एल्यूमिनियम का फर्दर कोरोजन नहीं होता, ये ध्यान रखना, मतलब ऑक्साइड्स की इसकी लेयर बन जाएगी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, और फर्दर कोरोजन, इसी क्वेश्चन को घुमा के ये भी पूछ सकता है कि कोरोजन इज सम टाइम हेल्पफुल, है ना, हेल्पफुल कैसे होता है, ये भी पूछ सकता है। दूसरी बात, जो ये मेटल्स होते हैं जो कुकिंग यूटेंसिल्स वगैरह बनाने काम आते हैं, ये रस्टिंग को थोड़ा सा प्रिवेंट करते हैं, इनके ऊपर रस्टिंग नहीं लगती, मतलब फूड को पॉइजनस वगैरह होने से बचाते हैं। दूसरी बात, जो हीट का कंडक्शन होता है, हीट का कंडक्शन ये ज़्यादा होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग होता है ना, ये दो तीन पॉइंट अपने हिसाब से लिख देना। इनकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है, मतलब लंबे टाइम तक, ड्यूरेबल वर्ड का मतलब होता है लॉन्ग टर्म तक कोई भी चीज़ चलना, जैसे फ़ोन लगा लो, चाइनीज़ फ़ोन होते हैं, ये 1-2 साल की इनकी ड्यूरेबिलिटी होती है, सैमसंग वाले सबसे अच्छे होते हैं,
एप्पल की बात नहीं करेंगे, एप्पल अच्छा नहीं होता है ना, किसी को अच्छा बुरा नहीं कह रहे, फिर भी देखो वाई इज पोटेशियम कैप्ट इमर्ज इन केरोसिन। सोडियम पोटेशियम दोनों में पूछ सकता है, केरोसिन को ना पोटेशियम अकेले को पूछ सकता है, क्यों? क्योंकि एयर के प्रेजेंस में आते ही विग्रसली इट विल कैच अप द फायर। ओके चलो देखो, वाई डू आयनिक कंपाउंड इन सोलर स्टेट आर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। देखो आयनिक कंपाउंड के ऊपर मैंने पहले बताया था, आयनिक कंपाउंड वैसे पूछा जाए चाहे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड का ज्यादा क्यों होता है, दोनों एक ही बात है, मतलब ऐसे ही पूछ सकता है। क्यों? क्योंकि जो मोल्टन स्टेट में होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए क्या होता है, आयंस मिल जाते हैं, मतलब एक मीडियम की हेल्प हो जाती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। लेकिन सॉलिड के अंदर आयंस नहीं मिल पाते, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। ठीक है, what happens at the cathode when electricity is passed through aqueous solution of sodium chloride। सोडियम क्लोराइड के अंदर पास करेंगे तो क्या होगा, कैथोड के ऊपर, है ना, यही पूछा है। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, NaOH प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन गैस होती है, ये क्या होती है, पॉजिटिव है, तो ये कैथोड पे जाके चिपक जाएगी। मैंने कैथोड एनोड के बारे में कई बार बता रखा है, ये एनोड के ऊपर चिपक जाएगा। कैथोड एनोड में कंफ्यूज नहीं होना, कैथोड का मतलब क्या होता है, कैटायन पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव जो चीज जाके चिपकेगी वो नेगेटिव पे चिपकेगी, तो नेगेटिव कैथोड होता है। तो जो पॉजिटिव मतलब हाइड्रोजन पॉजिटिव है तो ये कैथोड के ऊपर जाके चिपक जाएगी, यही बात है इसमें लिखनी है। थोड़ा सा अपना लिखने का, पेपर का प्रेजेंटेशन करने का, मैं बार बार बोलता हूँ, जो मेरे पुराने स्टूडेंट है वो तो जानते ही हैं, पेपर को लिखने का अटेम्प्ट करने का तरीका थोड़ा सा सुधार लो, थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से लिखोगे तो चाह के भी एग्जामिनर आपके नंबर नहीं काट पाएगा, है ना, बाकी तो भगवान भरोसे ही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर। कॉपर क्या होता है, कॉपर के Cu के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉपर का ऑक्साइड बन जाएगा, है ना। व्हाट आर सम, वाई आर सम मेटल ऑक्साइड कैटेगराइज एम्फोटेरिक, है ना। ये देखो एम्फोटेरिक के ऊपर बार बार क्वेश्चन आ रहा है, मेटल ऑक्साइड्स को एम्फोटेरिक क्यों कहा है, क्योंकि एसिडिक और बेसिक नेचर दोनों के अंदर रिएक्ट करते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, मैंने जो एग्जाम्पल दिया फिर से बता रहा हूँ, जिंक का और एल्यूमिनियम का, है ना, Al2O3 वाले। ठीक है, अब ZnO ये वाले। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, इससे क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। बैलेंस करना चाहो तो बैलेंस भी कर देना, 2 2 और ये कितना है, 1 1 2, ठीक है बैलेंस हो गया। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का इसके साथ कराएंगे तो क्या बनेगा भाई, NaAlO2, है ना, सोडियम एल्यूमिनेट बन जाएगा, प्लस में क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। बैलेंसिंग देख लेना एक बार, Na 2 है तो इसको यहाँ से 2 लगाओ, और एल्यूमिनियम कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 और 1 3 हो गया, यहाँ पर कितना है, 3 और 2 5 है ना, ये 2 2 4 1 5 हो गया, ठीक है। तो और हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, बैलेंस हो, बैलेंस देख लेना एक बार अगर कुछ कम ज़्यादा हो तो। ठीक है, ऑन बर्निंग सल्फर इन ऑक्सीजन, सल्फर के ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करेंगे तो कलरलेस गैस इज प्रोड्यूस, राइट द केमिकल इक्वेशन। सल्फर के साथ ऑक्सीजन को करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड कैसी होती है, पॉइजनस होती है, ध्यान रखना इस चीज को। नेम द गैस फॉर्म, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। स्टेट द नेचर ऑफ गैस, गैस पॉइजनस होती है और एसिडिक नेचर की होती है, ध्यान रखना, दोनों बात लिख देना, ठीक है। व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ दिस ऑन द ड्राई लिटमस पेपर, ड्राई लिटमस पेपर के ऊपर ये क्या करेगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है लिटमस पेपर जब भी ड्राई होता है तो इसमें कोई चेंज नहीं होता, और जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है ये पानी या एक्वस जो मीडियम होता है उसके अंदर ही अपना कोई ना कोई बिहेवियर शो करती है, जो भी चेंज करना होता है। ड्राई लिटमस के ऊपर इसका क्या होगा, नॉट इफेक्ट। देखो एक क्वेश्चन ऐसा भी है, ड्राई HCl वगैरह कुछ ऐसा, वो लिटमस पेपर पे क्या चेंज करेगा, ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में भी है, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो। और मैंने लास्ट जो एसिड बेस वाली जो वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने डिस्कस करा था, उसमें भी लिटमस पेपर पे कोई चीज़ नहीं आएगा, है ना। चलो 2 4 क्वेश्चन और करते हैं, बोर नहीं होना, लगे रहो। देखो क्वेश्चन क्या कर, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम और ऑक्साइड। तो देखो मैंने लास्ट वाली जो वीडियो थी उसमें बताया था, कभी भी ऐसा, ये क्या होगा भाई, सारे गंदा ही हो गए, चलो कोई नहीं। वो कहते हैं ना, जो जैसा काम करता है उसके हाथ तो वैसे होते ही हैं। अब जो जमींदार होता है, खेत में काम करने वाला, उसकी तो मिट्टी लगी होगी, सुनार के सोना लगा होगा, है ना।
टीचर के तो अगर शाही नहीं लगी तो वो कैसा टीचर। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 20। 20 को कैसे भरते हैं 2882, है ना। तो कैल्शियम का स्ट्रक्चर बनाओ। कैल्शियम पहली सेल में 2 भर दो, दूसरी सेल में 8 भर दो, तीसरी सेल में 8 भर दो, लास्ट वाली सेल में 2 भर दो। ऐसे ही ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है 8। 8 को कैसे भरते हैं 2 और 6। तो ऑक्सीजन बनाओ, पहली सेल में 2 भर दो, दूसरी सेल में 6 भर दो। तो सिंपल है, ठीक है। शो द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कैल्शियम ऑक्साइड किससे बनेगा, कैल्शियम से बनेगा और ऑक्सीजन से बनेगा। तो कैल्शियम को कैसे, देखो इसी को देख, चलो बना ही देते हैं। कैल्शियम है पहली सेल में 2, इसमें 8, तीसरी सेल में भी 8 और चौथी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की पहली सेल में 2 और दूसरी सेल में 1 2 3 4 5 6। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएंगे, है ना। ऐसे करके दिखाना है आप लोगों को। और क्या बताना है, शो द फॉर्मेशन, बस ऐसे ही बता देना, कोई नहीं। नेम द आयन प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। आयंस क्या होंगे, जो कैल्शियम है वो किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, कैल्शियम 2 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला जो आयन होता है ये कैसा होता है, कैटायन होता है। और जो क्या नाम है ऑक्सीजन है ये किस में है, -2 में है, मतलब ये किस में आ जाएगा, एनायन। तो ऑक्सीजन का एनायन हो जाएगा और कैल्शियम का क्या हो जाएगा, कैटायन हो जाएगा। लिस्ट 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस कंपाउंड, है ना। ये कंपाउंड जो पहले बना है कैल्शियम ऑक्साइड, इसके बारे में बताना है। कैल्शियम ऑक्साइड को और एक नाम से और भी जानते हैं, किससे जानते हैं, याद करो, पहले चैप्टर में बताया था, क्विक लाइम, है ना। क्विक लाइम भी बोल सकते हैं, अनसेलेक्ट लाइम भी बोल सकते हैं, ध्यान रखना। सेलेक्ट लाइम तो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं। तो क्विक लाइम का यूज कहाँ कहाँ होता है, क्विक लाइम, इसकी प्रॉपर्टी बतानी है, ये हार्ड होता है ना, और इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, और 4 बतानी है ना, 3 ये बना देना। और ये क्या कहाँ यूज होता है, सीमेंट वगैरह बनाने में इसका यूज करा जाता है। और क्या होता है, और ये बताओ, तो ये बता देना, ये आयनिक कंपाउंड बनता है या इनके बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है ना, ऐसे एक आदि अपनी तरफ से प्रॉपर्टी भी ऐड कर सकते हो। चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं। देखो थ्योरी के हिसाब से क्वेश्चन है, लिस्ट 3 डिफरेंशिएटिंग फीचर्स बिटवीन द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन एंड अलॉइंग, है ना। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, जिंक की कोटिंग कर दी जाती है ना, आयरन वगैरह के ऊपर या उसके ऊपर स्टील वगैरह के ऊपर। और अलॉइंग क्या होता है, या तो एक दो मेटल्स को मिलाया जाता है, चूरा पाउडर बनाया जाता है, या एक मेटल और एक नॉन मेटल का चूरा बना के केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह को चेंज करने, एनहांस करने के लिए। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये, आप लोग मेरी तरफ से होमवर्क में लिखो, है ना। डेफिनेशन वगैरह मैंने बता दी है, देख लेना, क्योंकि तो बार बार पढ़ते ही हैं। अगर नॉर्मल हरियाणा बोर्ड वगैरह की बात करें तो भी गैल्वेनाइजेशन अलॉइंग वगैरह 2 से 3 नंबर में पूछा जाता है। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, पूरे के पूरे जितने भी क्वेश्चन कराए हैं सुपर डुपर इंपोर्टेंट, मतलब इनडायरेक्ट क्वेश्चन है ना। An ore on treatment when dilute H2S produces brisk effervescence. Name the type of ore with an example. पता नहीं क्या है भाई। What step will be required to obtain metal from enriched ore? Also write the chemical equation for reaction involved in this process. तो देखो क्या क्या कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन में, पकड़ने के लिए बस यही चीज है, ब्रिस्क एफरवेंस। इसका मतलब क्या है, कोई एक चीज है और पता नहीं किसका है, उसको डाइल्यूट HCl के साथ कुछ रिएक्ट कराएंगे तो ब्रिस्क एफरवेंस वेसेंस, पता नहीं क्या है भाई, बोलना ही नहीं आ रहा, मैं तो इंग्लिश का टीचर हूँ, मेरे को ही नहीं बोलना आ रहा। एफरवेसेंस, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, एकदम तेजी से बुलबुले निकलने लग जाते हैं ना। तो देखो एकदम तेजी के साथ बुलबुले निकलने की बात जब भी कभी भी आए तो ध्यान रखना वहां पर कार्बोनेट आयन रहा होगा, या मतलब कार्बोनेट रहा होगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। ध्यान रखना इस चीज को। चलो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। इसको कैसे ऑब्टेन करा जाएगा, नेम द स्टेप विल रिक्वायर्ड, मतलब इससे हमें कैल्शियम कैसे लेना है। तो देखो इससे सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, कैल्सिनेशन लगा देंगे। कैल्सिनेशन का मतलब क्या होता है, लिमिटेड हीट के प्रेजेंस में हम इसको ट्रीट करते हैं। तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम का ऑक्साइड बन जाएगा, और हाँ CaO
O बन जाएगा तो CO2 बन जाएगा। ओके, ठीक है। अब इसका क्या कर सकते हैं, मैंने बताया था जब भी कभी ऑक्साइड्स बने इनको रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट कराओ, कार्बन के साथ। मैंने पहले वाली जो वीडियो बनाई थी उसमें सुपर डुपर इंपॉर्टेंट बताया था, कार्बन सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा और कैल्शियम बन जाएगा, है ना। रिडक्शन करके हम इसको ऑब्टेन कर लेंगे। और क्या है, केमिकल रिएक्शन हो ही गई है, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है। इसको क्या कह सकते हैं ये देख लेना बस एक बार, लाइमस्टोन कहते हैं, और तो कुछ नहीं है। बस ये एक चीज़ ये थी जहाँ से सीखने के लिए था, एफरवेसेंस, वेसेंस, एफरवेसेंस, 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 है ना। क्वेश्चन तो और भी बन जाएंगे इस चैप्टर के अंदर, लेकिन मोस्टली रिपीटेड ही क्वेश्चन आ रहे हैं घुमा घुमा के। मैं जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं, कोई एक आधी और नई चीज़ होगी तो पेपर से पहले जो कोई इंपॉर्टेंट वीडियो बनाएंगे उनके अंदर हम वो चीज़ डिस्कस कर लेंगे। बाकी थ्योरेटिकल हिसाब से और उसके कॉन्सेप्चुअल हिसाब से मोर देन सफिशिएंट है ना। ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी तो आप लोग भी बोर हो जाओगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें। जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए थे, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करते रहा करो यार, बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट बना रहा हूँ। जिसको कुछ आता ही नहीं उसके लिए तो कुछ मतलब यूजलेस है सब, और जिसको आता है, जो सीखता है, वो जानता है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। और एक आधी छोटी मोटी गलतियाँ लिख भी देता हूँ, कोई बोलने वोलने में दिक्कत होती है तो प्लीज़ इग्नोर इट, ओके। क्योंकि एक्सपर्ट आप भी नहीं, एक्सपर्ट मैं भी नहीं हूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग टू बिकम एन एक्सपर्ट। अभी छोटे ही बच्चे हैं हम भी, आपसे थोड़े से बड़े हैं वो अलग बात है, लेकिन लर्निंग की कोई उम्र नहीं होती, है ना। तो आज के लिए इतना ही, भाषण बहुत ज़्यादा हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए जय हिंद।